देखो बेटा, आज अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है बेटा, क्या होता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है, भले ही वो ले लो क्या बेटा हमारा पॉजिटिव, या भले ही कौन सा ले लो नेगेटिव। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला क्या है बेटा नेगेटिव। तो ये जो फील्ड क्रिएट करता है ना, वो फील्ड किसके फॉर्म में क्रिएट करता है? लाइंस के फॉर्म में। कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्या क्रिएट करवाती हैं, इसका फोर्स की डायरेक्शन को बताती हैं, फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करती हैं या फिर क्या करती हैं, रिपेल करती हैं किसी चार्ज पार्टिकल को। तो वो कौन करती है? हमारी लाइन। कौन करती है बेटा? लाइन। इस लाइन के बारे में याद रखना, ये लाइन क्या होती हैं? या तो स्ट्रेट हो सकती हैं, है ना, या तो फिर क्या हो सकती हैं? कर्व। ठीक है, दो चार्ज ले लेंगे ना तो उसमें कैसी आएगी? वो कर्व फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आ जाएगी? कर्व फॉर्म में। कैसे आएगी वो अपन देखते हैं अभी। स्ट्रेट और कर्व हो सकती है। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा? इमेजिनरी होती है। ये चीज याद रखना, क्या होती है? हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, बस वहां पर फॉर्म होती है। हम उनकी डायरेक्शन को देखने का काम करते हैं। किसको देखने का काम करते हैं? डायरेक्शन को देखने का काम करते हैं। किससे? इलेक्ट्रिक लाइन से, कि भाई उस लाइन की हमारी डायरेक्शन क्या होना चाहिए। बात समझ गए कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, जो लाइन की डेंसिटीज को बताने का काम करता है। फोर्स कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ कम होना चाहिए, उसको बताने का काम करता है। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, देखो अपन इसके बाद स्टडी करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो तुम्हारे काम में आती है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्टिव बेटा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज लिखिए, देखिए अपन ने प्रॉपर्टी लिखी आएगा नहीं हमसे, वो डायग्राम बना के देगा। और डायग्राम बना के वो तुमसे ये पूछना चाहेगा कि प्रॉपर्टीज क्या है। समझे बात को? डायग्राम बना के तुमसे पूछना चाहेगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी लग रही है, पर तुम पहचानो कौन सी लग रही है और वो वैलिड है या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी की बात अपन ने क्या करी थी? अगर प्लस रखा है और साथ में क्या रखा है बेटा? माइनस। ठीक है, तो लाइंस कहाँ से स्टार्ट होंगी? पॉजिटिव से। और कहाँ खत्म होगी बेटा? ठीक है बेटा, तो अपन क्या बात कर रहे हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, कहाँ एंड होगी? नेगेटिव पे। ये हमारे क्या टू चार्जेस का केस है। किसका केस है बेटा? टू चार्जेस केस है। सब साथ में रखे पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो इसमें तुम्हें दिख रही है ना, सेंटर वाली स्ट्रेट है और ऊपर नीचे वाली देखो क्या बनी है? कर्व। अपन और बनाते हैं, देखो दो तीन प्रॉपर्टी इसी में बाद में भी स्टडी करेंगे अपन। देखो इस तरीके से बनाई और ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर तुम्हें यहाँ निकालनी, कहाँ निकालनी है? तो अगर ये इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दें, क्या ड्रॉ कर दें बेटा? तो ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ निकालो, तो यहाँ कैसा आना चाहिए? यहाँ का टेंजेंट। टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस कर्व के ऊपर जो इमेजिनरी टेंजेंट बनेगा वो क्या बताएगा हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दूसरी प्रॉपर्टी अगर सिर्फ मोनो चार्ज रखा है, क्या रखा है? मोनो चार्ज। अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो प्लस से हमेशा कहाँ जाती है लाइंस? इंफिनिटी की तरफ। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी प्लस वाले सोर्स चार्ज के लिए, वो कैसी होगी? अवे वाली होगी। समझे बात को? ये पॉइंट भी यहाँ से क्लियर होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन कैसी आएगी बेटा? अवे वाली आएगी, दूर वाली। कोई भी चार्ज करते भी इंफिनिटी पॉइंट पे होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कैच कर लेगी। हाँ नहीं ऐसा जरूरी नहीं। अब उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, किसका मैग्नीट्यूड कितना है। बताता ना फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने मोनो चार्ज के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? K Q बाय। तो देखो Q मतलब काय पे डिपेंड कर रहा है? इसके चार्ज की। स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी? जब क्या होगा? चार्ज ज्यादा होगा। और ज्यादा कब होगी? जब R क्या होगा बेटा? तो ये हमारा क्या है? इसकी स्ट्रेंथ को बताता है बेटा। ठीक है, अब देखो माइनस वाले की बात करें तो माइनस क्या करेगा? देखो माइनस की डायरेक्शन कैसी आएगी? समझ रहे हो? माइनस की डायरेक्शन कैसी आएगी बेटा? अपोजिट हो जाएगी। इन्फिनिटी से टूवर्ड्स तक आने लग जाएगी चार्ज। तो इन्फिनिटी प्लस से इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से उसकी तरफ। तो ये हमारे इसमें दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये जो लिखा है, ये टेंजेंट जो बनाया था, ये टेंजेंट है ना बेटा? टेंजेंट कौन सी प्रॉपर्टी लिखी अपन ने? तीसरी। अपन ने डेफिनेशन में लिख दी, पर ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तीसरी हो सकती है। इसको अलग से पॉइंट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? अलग से पॉइंट बना सकते हो। अब देखो ये लाइंस आपस में दिख रही है, इसमें अपन दूर दूर बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? पर इसमें दूर दूर होती होंगी क्या? नहीं, बिल्कुल पास पास लाई करती। इसी लाई करती बेटा, बिल्कुल पास पास, करीब करीब लाई करती है। ठीक है, अब पास पास लाई करती है तो उस जगह पर फोर्स क्या होता है बेटा? ज्यादा। और दूर दूर वाली पे फोर्स क्या होता है? कम होता है। इस पॉइंट को याद रखना,
जहाँ पर लाइंस की डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, लाइंस की डेंसिटी क्या हो गई बेटा, वहां पर फोर्स क्या आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा। यहाँ देखो, यहाँ लाइंस क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है यहाँ, तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा, यहाँ डेंसिटी। तो देखने का तरीका क्या है, डेंसिटी यहाँ पर भी सेम एरिया बनाओ, उतने ही रेडियस का एरिया कहाँ बनाओ। अब ये देखो कितनी लाइंस जा रही हैं इसके अंदर, इधर गिनोगे तो कितनी जा रही हैं, 4, इधर गिनो कितनी जा रही हैं, 3 जा रही हैं। कहाँ लाइंस ज्यादा हैं, 1 वाले पे या 2 वाले पे, तो 1 वाले पे लाइन ज्यादा है, मतलब 1 वाले की डेंसिटी ज्यादा है। 1 वाले की डेंसिटी ज्यादा है मतलब स्ट्रेंथ भी क्या है बेटा, ज्यादा है। ये चेक करने का तरीका हुआ, समझे बात को। वहां पर फोर्स ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या आएगी बेटा, ज्यादा आएगी। ये हमारा पॉइंट समझ में आया तुम लोगों को, किस तरीके से अपन इसको बताते हैं, है ना। ये वाला एक पॉइंट हो गया। और कौन सा पॉइंट पढ़ा था, हाँ नॉर्मल वाला। तो देखो यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये कंडक्टर बना, ये लाइन देखो मैंने ड्रॉ करी, तो कैसी ड्रॉ करी, ये कैसा एंगल बना रही है। हमेशा याद रखना ये एंगल क्या होना चाहिए सरफेस के साथ। यहाँ पे भी देखोगे तो कितना आना चाहिए, 90। यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, मतलब चार्ज से जब भी तुम लाइंस को बाहर ड्रॉ करोगे, हमेशा पहले क्या बनाओगे, 90 एंगल की तरह बाहर निकालते हुए दिखाओगे, देन उसको कर्व करोगे। दोनों सरफेस के ऊपर कैसा एंगल ड्रॉ होना चाहिए, 90। तो ये चीज याद रखना बेटा, लाइन ऑफ फोर्स और सरफेस ऑफ द बॉडी के बीच में एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये चीज, ये वाला पॉइंट याद रखना कि लाइन एंड लाइन ऑफ फोर्स कौन का है, लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मेक ऑलवेज या ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द बॉडी या सरफेस ऑफ कंडक्टर लिखना बेटा। ये बेसिकली किसमें होती है, ये वाली जो अपन प्रॉपर्टी बोल रहे हैं नॉर्मल वाली, हमेशा कहाँ लाया करती है, फॉर कंडक्टर की। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज सुनो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी बेटा, क्या जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। ये अपनी 5वीं 6ठी जो भी प्रॉपर्टी को अपन इंक्लूड कर सकते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, इसके अंदर उठा के मैंने क्या रख दिया है, कंडक्टर। बेटा क्या रख दिया है, कंडक्टर। जैसे ये कंडक्टर में रखूंगा ना बेटा, ठीक है, क्या करूंगा, ये कंडक्टर में रखा है इसके अंदर, तो क्या होगा, जो ये अंदर की लाइन है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बेटा, एलिमिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, एलिमिनेट होगी मतलब क्या होगा बेटा, एलिमिनेट होगी मतलब क्या होगी, अंदर अपन लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे। अंदर लाइंस ड्रॉ नहीं करा मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई इनसाइड कंडक्टर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये चीज याद रखना, लाइंस ड्रॉ नहीं करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, आर पार निकल गई, देखो निकली आर पार, पर अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, अंदर से पार नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, अपन उसको सेकंड चैप्टर में करेंगे कि क्या होता है इसमें। कंडक्टर में ऐसी क्या चीज होती है कि ये अंदर एलिमिनेट हो जाता है ना, उसको अपन डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज सुनो, अगर ऐसे लाइंस करके आ रही है ना, जैसे इसमें तो एक ही लाइन दिख रही थी, एक और बनाते हैं, इसमें थोड़ी लाइंस क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से कंडक्टर बने, क्या होगा सबसे पहले तुम बताओ, अंदर की लाइन से एलिमिनेट हुई, क्यों, क्योंकि अंदर इनसाइड कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एलिमिनेट हो गई लाइन। अब दूसरी चीज देखो, क्या ये नॉर्मल है इसके लिए, इन लाइन को देखो सरफेस से जो टकरा रही है, क्या नॉर्मल है, नहीं है, नहीं दिख रही नॉर्मल। तुम्हारा टास्क क्या होना चाहिए बेटा, इनको हमेशा कैसे ड्रॉ करो, जैसे नॉर्मल लाओ फिर ऐसे करो, समझे। ये नॉर्मल, पहले नॉर्मल करा फिर ऐसे करा, समझ रहे हो क्या करा है, 90 का एंगल बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, ठीक। हाँ, क्योंकि इसलिए ऐसे ही जाती है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमेशा क्या एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, थोड़ा कर्व के साथ दे देंगे, थोड़ा कैसे दे देंगे, इस तरीके से कर्व के फॉर्म में भी दिखा सकते हो तुम्हें, समझे बात को। ऐसे क्रॉस नहीं बनाओगे तो क्या करोगे, हल्का सा, समझ रहे हो। हमेशा एंगल कैसा बनना चाहिए, 90 डिग्री के फॉर्म में बनना चाहिए। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें छेड़छाड़ करेंगे, अंदर कोई लाइन दिखाएंगे, क्योंकि ई इनसाइड कितना होता है बेटा,
ये कंडक्टर की हमारी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को तुमको याद रखना है। समझ गए बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, तो यही हमारे को यूज़ में करना होती है, ठीक है। और जो डेंसिटी के फॉर्म में पढ़ा था वो एक चीज़ याद रखना, फॉर कंडक्टर या सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। 6th पॉइंट अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल्स टू n/ε0 n के। ये किसके लिए है, ये भी कंडक्टर के लिए। किसके लिए है, कंडक्टर। कंडक्टर के लिए मतलब जो कंडक्टर हो हमारा, उसको चार्ज डेंसिटी कौन सी उसके पास, सिग्मा। सिग्मा मतलब पूरा चार्ज कहाँ लाई कर रहा हो, सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, कौन कौन सी बॉडी के लिए लाई कर सकता है बेटा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ाई थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज कहाँ रिसाइड्स करता है, कहाँ रहता है चार्ज, सरफेस पे, है ना। तो कौन कौन सी बॉडी रख सकती है वैसा चार्ज, क्या वायर रख सकता है वैसा चार्ज, नहीं, 1D बॉडी में आएगा। कौन रखेगा, सीट रखेगी, या तो फिर क्या रखेगा, कंडक्ट जो 3D वायर रहता है, थोड़ा मोटा वायर 3D, वो रख सकता है ना। स्फेरिकल बॉल रख सकती है ना। तो वही मैं पूछा चला था, कौन कौन सी बॉडी 2D टाइप चार्ज रख सकती है, मतलब सिग्मा वायर। तो वो क्या होना चाहिए, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके लिए, सिग्मा/ε0 और n कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एक पॉइंट होता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आता है, इसी चैप्टर में अपन इंक्लूड करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to long thin wire of charge density lambda, ठीक है। वायर है बेटा, जानते हो ना, वायर है तो डेंसिटी कौन सी आना चाहिए, लीनियर वाली, लीनियर है इसके ऊपर। हमें इसी कारण क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आगे का काम कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, बाय कूलॉम्स लॉ। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बाय कूलॉम्स लॉ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर देखो तुम्हारा गॉस थ्योरम जैसा ही आता है, पर हम काय से सीखना चाह रहे हैं, कूलॉम्स लॉ से सीखना चाह रहे हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वायर बनाओ बेटा, ठीक है। वायर को थोड़ा सा अपन ब्रॉड बना रहे हैं, क्यों, एक्सप्लेन करना है उस चीज को, ठीक है। क्या रखा है बेटा, एक्स और वाई एक्सिस के कहीं बीच में रखा हुआ है, दो एक्सिस बनेंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होगा बेटा, तो ये कैसा रखा है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। किस एक्सिस के अलोंग रखा है बेटा, और वाई एक्सिस में हम चाह रहे हैं क्या निकालना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। बात समझ में आई। अब दूसरी चीज देखो, जब भी ये वायर है इसके ऊपर कौन सी चार्ज डेंसिटी है बेटा, और लैम्डा मैंने डिफाइन करा था, ये लैम्डा हर एक पार्ट पे डिवाइड होगा, है ना। चार्ज इसका क्या होगा, पूरे पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम पूरे के कारण एक बार में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या, नहीं। पूरे के कारण एक बार में निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते थे बताओ, इस पॉइंट पे हमको मान लो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करते थे, इसका थोड़ा सा क्या सपोज करा अपन ने, एक छोटा सा एलिमेंट, क्या सपोज करा, एक छोटा सा एलिमेंट सपोज करा, उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा, dq, और इसकी लेंथ क्या मान लो, l। तो इस छोटे से की लेंथ क्या आएगी बेटा, छोटे से की लेंथ क्या आएगी, dl आएगी। अब इसके आगे डिफाइन कर सकते हो, है ना, dl आएगी। या अपन देखो x डायरेक्शन में तो क्या ले लो इसमें, ये भी ले सकते हैं। क्या आना चाहिए बताओ, कूलॉम्स लॉ, फोर्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी बेटा, क्या डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो डी मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डिस्टेंस क्या ले लें, मान लो ये डिस्टेंस क्या है बेटा, वाई। क्या डिस्टेंस ये, अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है। अगर इनको एंडिंग पॉइंट लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी और इधर होती, ठीक है। अगर मेरे को सेंटर पे लेता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर सीधी होती, इधर जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती,
बात समझ रहे हो? मतलब ये लाइन जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जा रही है? देखो ना, तुम खुद समझो उस चीज को। ये वायर है, इस पॉइंट को लिया तो इधर की डायरेक्शन, इस एंड पॉइंट पे पहुंचा तो और डाउन हो गई डायरेक्शन, ठीक है। इस सेंटर पे आऊंगा तो वो सीधी हो गई, इस तरफ आऊंगा तो कहाँ जाएगी? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सोर्स चार्ज ना, बताया था डायरेक्शन कहाँ से आती है? सोर्स चार्ज। अब हमारे लिए सारी जरूरी थोड़ी है हम सबको कन्वर्ट करेंगे काय में? सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डी निकला, डी निकला, तो ये थीटा अगर अपन बदल रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? थीटा अगर बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती जा रही है? तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा करेंगे तो उसके हिसाब से पूरा ये घूम जाएगा, ऐसे करके इसे घूमेगा ना बेटा। अब देखो कंपोनेंट याद है कि नहीं? याद है? ये डिस्टेंस मान लो बाय, सॉरी ये वाला नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? कंपोनेंट यहाँ क्या आएगा? डी। यहाँ क्या आएगा? कहाँ साइन आएगा, कहाँ कोस आएगा? किस पे साइन आना चाहिए, किस पे कोस आना चाहिए, ये तुम्हारा काम है बताने का। पक्का? ऊपर साइन नीचे कोस, ऊपर कोस नीचे साइन। देखो बेटा, थीटा वर्टिकल अपोजिट इधर थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा। और हम इसके ओरिजिन से मान ले रहे हैं बेटा कितनी डिस्टेंस पे ये लिया है? एक्स डिस्टेंस, समझे? एक्स और वाई देखो दोनों अलग अलग क्यों सेपरेट कर रहे हैं बेटा? एक्स के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, वाई के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा। समझे बात को या नहीं समझे? एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और वाई के लिए अपन को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो अब अपन आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज। क्या निकाल रहे बेटा? DQ चार्ज निकाल। क्या होता है बताओ? फॉर्मूला पढ़ाया था DE, अपन अभी D की बात करते हैं। क्या की बात करते हैं? सिंपल क्या आना चाहिए? D बताओ क्या आना चाहिए? D F by DQ। F by D को बेटा वो नहीं लगाएंगे, यहाँ हमें फोर्स भी नहीं पता। फोर्स पता है क्या? नहीं, मैंने डायरेक्ट लिखना सिखाया था ना, K Q by R स्क्वायर। चलो R स्क्वायर तो ठीक है, R क्या? ये वाला सेपरेशन हो गया इसका, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक, DQ आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? DQ और बस। अब DQ लिख दिया बेटा, तो x के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा और y के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। इसमें कुछ कमी लिखी क्या अपन ने? बताओ, कुछ कम लिखा है क्या इसके अंदर? क्या कम लिखा है? वो बताओ। नहीं नहीं बेटा, डाइपोल थोड़ी लगा रहे हैं, डाइपोल नहीं है ये किसी पर चार्ज वो है, ठीक है। तो देखो अब ये बताओ R कितना आना चाहिए? पक्का प्लस आएगा हाइपोटेन्यूज की तरह। x ये हमारा y ये है, और dx अपन ने क्या मानी? डिस्टेंस। तो हमें dx की रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर यही पार्ट में सेम टू सेम यहाँ पे लेता, जस्ट यहाँ पे लिया, इसके जस्ट अपोजिट साइड में लेता, क्या होता? वो माइनस आता, इधर डायरेक्शन जाती, इधर भी कंपोनेंट करते तो डी साइन थीटा इधर भी आता है बेटा। तो साइन वाला क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। साइन वाला क्या हो जाएगा बेटा? कौन सा वाला बचेगा? केवल कॉस वाला, ठीक है। आंसर से भी हमारा साइन और कॉस क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा, ठीक है। आंसर से भी क्या आ जाएगा? चार्ज कहीं भी ले लो, चार्ज कहीं भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है उसको कहीं भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले इसमें ई वाई निकालते हैं अपन। क्या निकालें? ई वाई, जो वाई दिख रहा है तुमको वो तुमको कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस यही है ना। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? डी ई कॉस थीटा, ये लिखोगे। फिर क्या करोगे आगे? किसी ट्राइंगल से कॉस थीटा निकाल सकते हो? किसी ट्राइंगल से कॉस थीटा निकाल सकते हो क्या? बताओ। निकाल सकते हो ना? निकाल सकते हो। चलो डी तो लिखो, के
यहाँ क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू कुछ पढ़ाया था, जितना सेपरेशन लिया वही क्या आएगा यहाँ पर dx आएगा, जहाँ से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये आ गया क्या, ये लेमडा dx। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा, cos थीटा क्या होगा बेटा, बेस अपॉन बेस क्या है इसमें, ये हाइपोटेनस क्या है, r क्या आएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट मतलब 1/2 आएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इनने थोड़े से डिफरेंट तरीके से सॉल्व करा, हम थोड़े से कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, डिफरेंट। मैं तुमको एक्स वाई में ही सॉल्व करवा रहा हूँ, उन्होंने कैसे सॉल्व करने की कोशिश करी इसको, दूसरे तरीके से सॉल्व करना। अब देखो वाई क्या है इसमें, तो वाई फिक्स है ना, कांस्टेंट, ये पॉइंट तो चेंज नहीं होने वाला ना, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। ठीक है, तो ये पॉइंट तो चेंज होने से रहा, कौन से पॉइंट हो सकते हैं चेंज, सिर्फ एक्स। कौन वेरी करेगा, एक्स वाला इधर आएगा तो एक्स चेंज हो, इधर आया तो एक्स एक्स एक्स, मतलब हमको इंटीग्रेशन सारा किसके टर्म में करना है, उसके अलावा हमको इंटीग्रेशन नहीं करना है। ठीक है, बताओ इधर पे क्या आएगा, ई वाई। अगर तुम ई वाई निकालना चाह रहे हो, क्या करोगे इसका, इंटीग्रेशन के लेमडा क्या जगह एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 3/2 और क्या आ जाएगा dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है बेटा, उसकी लेंथ तक, लेंथ तक ही करना है, लेंथ तक ही करना है। x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है, यहाँ से लेके, और ये क्या था लॉन्ग, मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, अब तुम्हें कोई लेंथ दे सकता है वो। ठीक है, मैं क्या सपोज कर ले रहा हूँ, -∞ टू, ठीक है, -∞ टू कहाँ करना है अपन को, +∞ कहाँ से कहाँ तक कर देंगे बेटा, -∞ टू। समझे बात को, इस इंटीग्रेशन को तुम चेंज कर सकते हो बेटा, इस इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हो, चेंज किसे, -∞ से +∞ है, जैसा वायर इस तरफ था वैसे वायर, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ रही वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी, तो इसको क्या बना सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी के लेमडा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 और साथ में क्या जगह बेटा, बात समझे तुम। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है किसकी हेल्प से सॉल्व होगा, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, किससे होगा सॉल्व। अब जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आती है यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा और इजी करके लिख देते हैं। तो ई वाई क्या करेंगे, 2 के लेमडा क्या है कांस्टेंट, बाहर लिख दो, और इसको क्या कर देंगे बेटा, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 और क्या आ जाएगा, -∞ से लेके, बात समझे। चलो देखते हैं आप क्या आता आंसर, निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्या बेटा, क्या कहीं डिफाइन नहीं है, ऐसा डायरेक्ट डिफाइन नहीं है, डायरेक्ट डिफाइन नहीं करके देखना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफाइन नहीं है ये चीज़। ठीक है, डायरेक्ट डिफाइन हो जाती है तो क्या बात है। चलो देखो, अब जो सिखा रहा हूँ मैं, है ना, कैसे करेंगे इसको, ये वाली टर्म को क्या मानो, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाई थी ना, जो पीछे वाली टर्म उसे क्या मान लो, क्या मान लो बेटा, किसको टी मान लो, मैं ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैंने उसको टी माना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसकी रिस्पेक्ट में, यहाँ किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स को चेंज करना है ना, तो इससे मुझे किसको डिफरेंशिएट, किसके टर्म में रिस्पेक्ट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस वाई क्या है उधर पे, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्या 0 लिख देंगे, फिर इज इक्वल्स टू dt अपॉन x, दोनों आया, तो dt कितना निकल गया आया,
तो सॉल्व करो, dt कितना है 2x और आया, मतलब ये जो dx था उसकी जगह हम सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, सर। 2x dt dx x dx क्या आएगा dt बाय, ऐसा कर सकते हैं तो मैच करा x dx क्या आएगा dt बाय, अब इसको करो e बाय कितना आएगा 2k लेमडा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा माइनस, ये अपने 2 टाइम कर दिया था तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया था बेटा, 0 से प्लस इंफिनिटी तक हो गया था ना। फिर dx dx की जगह क्या पुट करना है, ठीक है dt बाय 2 पुट करना है, और अपोन में क्या आएगा t की पावर, यही होगा। अब देखो तुम्हें लिमिट चेंज करना आती है क्या, जरूरी क्या यहाँ 0 से इंफिनिटी आएगा, बेटा लिमिट कैसे चेंज करते हैं वो सीखो, लिमिट कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर t किसकी लिमिट थी x की, और यहाँ पे किसकी लिमिट निकालना अपन को t की, कैसे चेंज करते देखो उसको, लिमिट चेंज कर रहा है अपन, क्या चेंज कर रहा है अपन, तो लिमिट क्या दी है देखो, पहले x की जगह क्या है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, क्या आएगा प्लस का इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो t की जो इनिशियल लिमिट है वो क्या है y स्क्वायर, क्या है इनिशियल लिमिट। अब दूसरी देखो, दूसरी क्या थी लोअर वाली है, दूसरी क्या है अपर, अपर कितनी है इंफिनिटी, क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू t, तो इसकी फाइनल लिमिट क्या आएगी बेटा, कैसे इंफिनिटी है, इसको डाउट है, इंफिनिटी प्लस बाय समथिंग कुछ भी हो, आंसर क्या होगा, तुम्हें नहीं आता है इंफिनिटी का जोड़ देखा, तुम क्या लिखोगे उसकी जगह इंफिनिटी लिखोगे, ठीक है। देखो अब लिखेंगे यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है बेटा, सही सही है ना, करो ई वाई इज इक्वल 2 से 2 काट दें, ठीक है, क्या बचा के लेमडा, इंटीग्रेशन ये तो आता है कि नहीं आता, क्या होता है इसका, क्या होता है ये याद है कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, सब्स्टिट्यूशन तो मैंने करवा दी, ये तो आता है। अब इसके वैल्यू पुट करते हैं, कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन x n dx, n की जगह क्या है यहाँ -3/2, ये अपोन में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई वाई इज इक्वल्स टू के लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई स्क्वायर इंफिनिटी टी की पावर -3/2 और dt, ठीक है, आपको सिंपल है, अब तो कर सकते हो, क्या होगा वो n x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो x लेमडा -3/2 t की पावर t की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अपर लिमिट भी लगेगी, क्या आएगी लिमिट वाई स्क्वायर और करो इसको, t की पावर क्या है -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 आगे क्या आना चाहिए, ये के लेमडा एलिमिनेट कर दिया, तो क्या है यार t की जगह क्या रखना है, t की जगह तो कुछ नहीं रखना, t रहने दो, लिमिट पुट करना है, लेकिन पहले अपर लिमिट फिर किसे पुट करेंगे बेटा, ये माइनस बाहर ले लो, कोई दिक्कत इसमें, और 1/2 है तो 2 ऊपर चले जाएगा, 1/2 था ना, कहाँ चले जाएगा, माइनस साइन अपन ने बाहर ले लिया, t को देखो, t की जगह क्या है t इंफिनिटी की पावर 1/2, अपर लिमिट पुट करना ना पहले, के लेमडा भी बाहर लिख दो, के लेमडा भी बाहर लिख सकते हैं ना, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट, क्या है लोअर लिमिट वाई स्क्वायर पावर 1/2 माइनस या प्लस -1/2, ठीक है, तो देखो क्या बचा -2k लेमडा, ठीक है, इंफिनिटी की पावर 1/∞ आएगा ये 1/√∞, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 1/,
क्या किसी को आता है ये सॉल्व कर? नहीं आता है। ठीक है, क्या हुआ? 0। 1 बाय इंफिनिटी जब भी आएगा क्या होगा? 0। इसका क्या होगा बेटा? माइनस से बाय बचा, पावर -1 कहाँ आना चाहिए? 1/, ठीक है, 1/, से पावर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से 2 बस -1 बचा, -1 मतलब 1/5 बच गया। ई बाय देखो कितना आ रहा है बेटा? माइनस माइनस प्लस 2k लैम्डा अपॉन। बात समझे या नहीं समझे? कैसे करना है? बात समझे कैसे करना है? समझ गया मैं सब आगे बता हाँ,